चलो बच्चा, ऐसे देखो तो ये फर्स्ट सम है। तो ये फर्स्ट सम में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है तो लॉजिक आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रिसिप्ट पेमेंट में हमें जब भी रिसिप्ट पेमेंट बनाना है तो इसका एक पॉइंट है कि कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में ऑलवेज सिंपल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, कैपिटल रिसिप्ट भी आती है और रेवेन्यू इनकम भी आती है, लेकिन इसमें कभी भी नॉन कैश आइटम नहीं आती। तो हम अब सम को प्रॉपर पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2015 ओमकार क्लब दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ से सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड हॉल रेंट। तो सबसे पहले बच्चा, ये पहले तीन जो है वो तो ऐसे देखो ना, तो इसमें सारे में कैसे है, पहले तीन तो हम बोल ही सकते हैं नॉन कैश आइटम है। नॉन कैश आइटम मतलब पैसे मिलना बाकी है, कहीं में एडवांस में ऐसा बोला हुआ है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। तो ये तीनों में से एक भी पॉइंट काम का नहीं है। प्रीपेड हॉल रेंट जो है उसका मतलब क्या है कि हमने एडवांस में कोई पेमेंट किया हुआ है तो इससे कैश आएगा जाएगा, वो नॉर्मल बात है। हमें तो यहाँ प्रीपेड अक्रूड की इफ़ेक्ट ही नहीं डालनी है। तो ये एडजस्टमेंट हमारे कोई काम के नहीं है रिसिप्ट पेमेंट कैश अकाउंट बनाने के लिए, वो ध्यान में रहेगा। स्टार्टिंग करता है। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस ढूंढना होता है बच्चा। तो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है या यहाँ पे वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस हम ढूंढेंगे। बैलेंस बीडी जो कैश बैलेंस है, तो कैश हमारा 3000 और दूसरा हमारा है 2000, बैंक 2000, टोटल हमारा 5000 हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम प्रॉपर चलते हैं। अब एक एक पॉइंट हम लिखना शुरू करते हैं। डोनेशन ऑफ क्लब पेविलियन। हमें यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी इनकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उतना देखना है पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा हम सिंपल डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन, तो डोनेशन मिलेगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है डोनेशन फॉर क्लब पेविलियन। तो बच्चा यहाँ पे जो है 70,000 पैसे मिल रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड। बच्चा एक पॉइंट ध्यान में रखना, मैं शॉर्ट में बहुत लिख रहा हूँ तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरे चैप्टर थ्रू आउट चैप्टर शॉर्ट में है, आपको प्रॉपर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे बोला हुआ है एंट्रेंस फ़ी 40,000 कैपिटलाइज। हमें तो सिंपल पैसे मिल रहे हैं कि जा रहे हैं, तो एंट्रेंस फ़ी के पैसे मिल रहे हैं तो पैसे मिलेंगे, तो डेबिट साइड पे हम रिसिप्ट लिख देंगे। यहाँ पे मेंबरशिप फ़ी, तो मेंबरशिप फ़ी ऑलवेज हमें मिलती है, तो मेंबरशिप फ़ी मिल रही है तो 2014-15 तो है 20,000 और यहाँ पे 15-16 जो है हमारा 5,000। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे तो 25,000। क्लियर बच्चा? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इनकम ऑफ लेक्चर, तो लेक्चर की इनकम हो रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम ऑफ लेक्चर, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000। आगे चलते हैं डिनर पार्टी एक्सपेंस, तो यहाँ पे हमने लिखा पेमेंट साइड पे डिनर पार्टी एक्सपेंस। तो डिनर पार्टी एक्सपेंस कितना है तो वो हम लिखते जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है 4000। चलो आगे चलते हैं। क्लब पेविलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस 60,000, तो पेमेंट होगा तो यहाँ पे एक्सपेंस पेविलियन, एक्सपेंस ऑफ क्लब पेविलियन एक्सपेंस 60,000, तो ये भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000। बच्चा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1000 है, जो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो 1000 पैसे जाएंगे इसलिए क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे परचेज ऑफ फर्नीचर 5000, तो यहाँ पे बाय परचेज ऑफ फर्नीचर वो होगा 5000, तो ये भी हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस 4000,
लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस 4000, तो ये भी हो गया। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 750 थी, 1000 हमें मिला है, तो 1000 मिला है तो हमारी इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर 1000, तो ये भी हो गया। इसके बाद रेंट ऑफ हॉल, पेड वर्ड लिखा हुआ है तो पेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा रेंट ऑफ हॉल, कितना है 2000, तो ये लिख दिया। सैलरी जो है बच्चा वो 10,000 है, तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले सैलरी 10,000, तो वो आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर कितना है, तो सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर है बच्चा 2000। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 500, तो यहाँ पे 500 लिखा। चैरिटी, हमें चैरिटी यहाँ मिलती है बच्चा, वैसे समझना है, हम चैरिटी कर नहीं रहे क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें चैरिटी मिलती है। डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, तो ये लोगों से हमें कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिनर पार्टी कंट्रीब्यूशन, वो है 5000, तो वो आ जाएगा। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो पैसे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 20,000। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है बच्चा 15,000, तो वो लिखा। उसके बाद कैश बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे हम बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, तो बच्चा कैश बैलेंस हम लिखेंगे 1000। टोटल ऑलवेज बैलेंस है तो ऑब्वियसली ये साइड का टोटल ही ज़्यादा होगा, 5000 प्लस 70,000 प्लस 3000 प्लस 25,000 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 8000 प्लस 5000, तो 1,24,500। चलो बच्चा, तो यहाँ पे 1,24,500। अब ये माइनस करते जाते हैं, तो -4,000 -60,000 -1,000 -5,000 -2,000 -10,000 -2,000 -20,000 -15,000 -1,000। हाँ बच्चा, ये 1,000 भी माइनस होगा, और यहाँ पे 4,500, और इसको बैंक बैलेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, बैंक बैलेंस। और इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सिंपल था, थोड़ा ध्यान से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बहुत सम इम्पॉर्टेंट अच्छे सम आएंगे, ध्यान से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।